हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रांजल। सभी का स्वागत करता हूं क्रिप्टो वैली के बिल्कुल फ्रेश वीडियो के अंदर। तो जी हाँ दोस्तों, कल 12 तारीख को यहां पर आने वाला है इथेरियम का शंघाई अपडेट। और ये एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट अपडेट है क्योंकि यही डिसाइड करेगा कि क्या इथेरियम के अंदर इन अ शॉर्ट टर्म हमें कोई करेक्शन देखने को मिलता है या फिर नहीं मिलता है। तो कल के दिन को मार्क करके रख लीजिए अपने कैलेंडर्स के ऊपर। इंपॉर्टेंट दिन है फॉर द श्योर इथेरियम होल्डर्स के लिए। तो चलिए डिस्कस करते हैं इसको। तो डिस्कस करने पहले सबसे पहले कर दीजिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को शेयर, ताकि सभी लोग इसी तरीके की इंपॉर्टेंट अपडेट यहाँ पे पा सकें। और अगर आप टेक्निकल एनालिसिस को इन डेप्थ डिटेल के अंदर सीखना चाहते हैं, सिर्फ क्रिप्टो नहीं बल्कि फॉरेक्स, कमोडिटी, स्टॉक के लिए भी, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं मेरे इस टेक्निकल एनालिसिस कोर्स के अंदर, जिसके अंदर आप इन सभी मार्केट्स को यहाँ पे सीख सकते हैं, अपनी स्किल्स को बूस्ट कर सकते हैं और इस मार्केट के अंदर एक अच्छी तरीके से ट्रेडिंग को भी यहाँ पे कर पाएंगे। इस कोर्स की अधिक जानकारी आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर आप मुझसे टेलीग्राम के ऊपर ले सकते हैं। बाकी लिंक आपको जस्ट नीचे वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहां जाके पे आप चेकआउट कर सकते हैं। चलिए तो यहाँ पे बात करते हैं हम लोग इथेरियम के बारे में। तो इथेरियम की शंघाई अपडेट बेसिकली यहाँ पे आने वाली है, जो कि बहुत टाइम से यहाँ पर इन डेवलपमेंट मोड के अंदर थी। अब इससे अजम्पशन लगाया जा रहा है कि इथेरियम बहुत सारे मार्केट के अंदर डंप हो सकते हैं। उसका मेजर रीजन ये है कि जो इथेरियम की स्टेकिंग स्टार्ट हुई थी 2020 के अंदर, तो उस टाइम पे इथेरियम को स्टेक तो किया जा सकता था, 32 इथेरियम देके वैलिडेटर बनाया जा सकता था, लेकिन वहां से अनस्टेक करने का कोई तरीका नहीं था। और उसकी जो फिक्सिंग या जो उसका ऑप्शन है कि आप इथेरियम को अनस्टेक कर सके, वो आपको शंघाई अपडेट में यहाँ पे देखने को मिलने वाला है। तो बेसिकली आफ्टर द लॉन्ग टाइम इसको बेसिकली अब यहाँ पे अप्रैल 12 को फाइनली रिलीज किया जा रहा है, जिसके अंदर 31 बिलियन वर्थ के जो इथेरियम है वो यहाँ पे अनलॉक होंगे। यानी कि लगभग 18 मिलियन इथेरियम जो है वो बेसिकली यहाँ पे स्टेक पे लगे हुए थे, तो वो यहाँ पे आ सकते हैं। अगर सर्कुलेटिंग सप्लाई की हम लोग बात करते हैं तो अभी लगभग 120 मिलियन के आसपास इथेरियम है। और अभी ये तो हो सकता है कि फिगर थोड़ा सा पुराना, तो हम इसको लगभग ले लेते हैं कि 20 बिलियन के आसपास जो 20 मिलियन के आसपास जो इथेरियम है वहाँ पे हो सकते हैं, जो कि सप्लाई का एक अच्छा खासा पोर्शन यहाँ पे बन जाता है। अब बेसिकली क्या कहा जा रहा है कि यहाँ पे डंप आ सकता है नहीं आ सकता है, वो तो हमें चार्ट पे देखना होगा। लेकिन इसमें मेजोरिटी यही क्वेश्चन अराइज हो रहा है कि ज़्यादातर लोग अपने इथेरियम को जो 2 साल से स्टेक है उनको माइट भी यहाँ पे सेल करें, और जिसकी वजह से हमें इथेरियम के अंदर डंप देखने को मिले। ऐसा टाइम पे बहुत सारे जो प्रोटोकॉल है लाइक लीडो प्रोटोकॉल वो यहाँ पे राइज कर सकता है, तो उसके ऊपर डेफिनेटली ध्यान देना, वो एक अच्छी चीज़ हो सकती है। बट ऐसा पर्सनल ओपिनियन बताओ तो मुझे नहीं लगता कि इतना ज़्यादा डंप हमें मार्केट में देखने को मिलेगा। मतलब डंप आएगा लेकिन इतना ज़्यादा नहीं, क्योंकि सभी के सभी अगर वैलिडेटर्स को बेचने की कोशिश करेंगे तो इथेरियम के पास कहीं ना कहीं जो स्टेकिंग है, जो ग्रांट्स है, वो कम होंगी। और आई डोंट थिंक कि कुछ प्रोटोकॉल शायद इनको डायरेक्टली अलाउ भी करें कि आप सारे एक साथ निकाल लो। अगर आप थर्ड पार्टी के थ्रू गए हो डायरेक्ट में, तो ऑब्वियसली बात है आप कभी भी इन चीज़ों को निकाल सकते हो। और जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं या जो लॉन्ग टर्म इथेरियम को होल्ड करना चाहते थे, जिससे कि उन्हें इथेरियम के ऊपर स्टेक वैल्यूएशन मिलता रहे, तो वो ऑलरेडी यहाँ पे रुक सकते हैं। अब अगर चार्ट्स की बात करें सबसे पहले डॉलर पेयर के अंदर, तो हम वीकली से स्टार्ट करते हैं क्योंकि बड़ा चार्ट आपको ज़्यादा क्लियरिटी देता है कि मार्केट के अंदर क्या चल रहा है। तो इथेरियम अपने एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस पे यहाँ पे बैठा हुआ है, जो कि आप इस जोन के आसपास यहाँ पे देख सकते हैं। ये वाला एक ऐसा जोन है जिसको इथेरियम को क्लियर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि है $2000 के अप्रॉक्स, यानी कि 1950 1930। आप इसमें डबल लाइन ऑफ मैकेनिज्म को भी यूज़ कर सकते हैं लाइक दिस, जो कि यहाँ पे $2000 तक इसको यहाँ पर होल्ड कर सकता है। देखिए अगर इसके नीचे इथेरियम रहता है, क्रैश करता है, तो डेफिनेटली आपको शॉर्ट टर्म एक करेक्शन मिल सकता है। शॉर्ट टर्म करेक्शन जो मैं एक्सपेक्ट करके चल रहा हूँ वो लाइक 20% तक का हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे ये वाला जो आप कह सकते हैं सपोर्टिव जोन है, अगर आप इसको थोड़ा सा बैक से लेके आने की कोशिश करें, इस वाले जोन के मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, तो ये वाले जोन को अगर आप थोड़ा सा यहाँ पे देखने की कोशिश करते हैं इस पॉइंट से, तो ये एक ऐसा जोन है जहाँ तक मैं एक्सपेक्ट करूँगा कि अगर इथेरियम के अंदर कोई करेक्शन होता है इस न्यूज़ से या फिर समथिंग कुछ भी, तो मार्केट कुछ इस तरह बिहेव करे कि आजकल में मार्केट थोड़ा ऊपर जाए, पंप करे और फिर मार्केट यहाँ पर आके डंप करे, एंड देन फाइनली आपको मार्केट के अंदर एक रिवर्सल देखने को मिल जाए। क्योंकि अगर बिटकॉइन का हम लोग ये कह रहे हैं कि जो बॉटम है 15,000 पे बन चुका है, तो ऑब्वियसली बात है इथेरियम का भी बॉटम बन चुका है, तो यहाँ से इथेरियम में भी ज़्यादा डिप आएगा नहीं। ये एक ऐसा डिप है जो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं मार्केट में इन अ शॉर्ट टर्म। उसके 2-3 रीजन हो सकते हैं। अगर आप टेक्निकल चार्ट के वाइज यहाँ पे देखें तो सबसे पहले तो ये आपकी एक ट्रेंड लाइन का डंप हो सकता है, जहाँ पे कि अगर प्राइजेस जो हैं वो इस मैटर के अंदर आती है। जैसे अगर मैं इसको सेलेक्ट करूं तो मार्केट कहीं ना कहीं इस जोन के आसपास आके टेस्ट कर सकता है, तो यहाँ पर आपको एक चैनल देखने को मिलेगा। इन अ शॉर्ट टर्म आप एक राइजिंग वेज भी देख सकते हैं। तो बहुत सारे मल्टीपल रीजन है, लेकिन इंपॉर्टेंट सबसे ज़्यादा है ये वाली रेंज जो कि $2000 के आसपास है। तो अगर प्राइस वहाँ जाकर रिजेक्शन देता है तो हाँ, आपको एक शॉर्ट टर्म दम देखने को मिल सकता है 12 अप्रैल को। लेकिन आने वाले टाइम में मैं यही एक्सपेक्ट करूंगा कि इथेरियम इस डंप के बाद फटाफट रिकवरी भी करेगा, और ये डंप होने के बाद फिर मार्केट इस तरह इसको ब्रेक करके जैसे यहाँ से सपोर्ट लेता है, फिर मार्केट यहाँ पे निकल जाएगा लगभग
48,500 के टारगेट के लिए, जो कि बिटकॉइन के साथ ही होने वाला है। तो बिटकॉइन में जब हम 48,000 या 50,000 के टारगेट्स को यहाँ पे बात करेंगे तो उस टाइम पे इथेरियम भी इन लेवल्स के ऊपर यहाँ पे अचीव कर सकता है। इसी के साथ बात करते हैं बिटकॉइन इथेरियम के बिटकॉइन पेयर के बारे में। तो इसके अंदर थोड़े से करेक्शन ज़्यादा हो सकता है। उसका दो मेजर रीजन है। सबसे पहला तो आप अगर देखें ध्यान से तो वो है बेसिकली इसका रेजिस्टेंस लेवल, जहाँ पे कि ऑलरेडी 2 से 3 बार रिजेक्शन यहाँ पे फेस कर चुका है। अगर हम लोग इसके अंदर और लेवल्स को बात करें कि कौन सा भी सपोर्टिव जोन बन सकता है, तो इसका जो करंट सपोर्टिव जोन है वो है इसी लेवल के आसपास, जो कि 0.05 से 0.055 के बीच में। तो यहाँ तक हम एक करेक्शन एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इथेरियम इस लेवल पे करेक्शन ले और फिर यहाँ से पंप करे। दूसरा है बिटकॉइन की डोमिनेंस, क्योंकि बिटकॉइन की डोमिनेंस अगर यहाँ पे इंक्रीज हो जाती है, सडनली ब्रेकआउट लीजिए, तो बीटीसी पेयर के अंदर इथेरियम कहीं ना कहीं अपनी पोजीशन को लूज कर सकता है और शॉर्ट टर्म डंप यहाँ पे आ सकता है, जो लगभग हो सकता है मार्केट यहाँ पे 20% के आसपास यहाँ भी हमें करेक्शन देखने को मिले और उसके बाद मार्केट वापस से बाउंस बैक करने की कोशिश यहाँ पे कर सकता है। तो ये कुछ मेजर रीजन है जो कि आपको चार्ट्स में देखने को मिल रहे हैं। और अगर आप वॉल्यूम को देखते हैं तो वॉल्यूम यहाँ पे वैसे भी डिक्लाइन हो रहा है, जो अगस्त तक इस साल में बता रहा है कि अगस्त से पहले आपको एक मेजर मोमेंटम देखने को मिलेगा। तो शायद वो यही मोमेंटम है जहाँ पे क्या प्राइस हल्का फुल्का ऊपर जाता है, वापस नीचे आता है, तो मार्केट इस तरीके से अपने लिए एक नया हाई सेट करने इन फ्यूचर में यहाँ पे निकल सकता है। तो अगर इस अपडेट की बात करें या फिर इस न्यूज़ की बात करें तो हाँ देखो, इथेरियम पे सेलिंग प्रेशर आ सकता है। बहुत बड़े लेवल पे तो नहीं कह रहा, क्योंकि हो सकता है वो स्लोली ही आए, एकदम से इतना सेलिंग प्रेशर ना हो, पर इन शॉर्ट टर्म अगर 15 to 20% इथेरियम ड्रॉप कर जाता है तो उसके लिए भी आपको तैयार रहना है और आप अपने लेवल्स को या फिर अपने ट्रेड्स को उस हिसाब से प्लान यहाँ पे कर सकते हैं। बाकी मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि इसके अंदर सारा के सारा अनस्टेक नहीं होगा, थोड़ा बहुत पोर्शन कहीं ना कहीं रहेगा, और जो लोग भी अनस्टेक करेंगे वो सिर्फ वही लोग होंगे जिनको सिर्फ प्रॉफिट बुकिंग करना है या फिर थोड़ा सा अपने लिए यहाँ पे चाहिए, जिन्होंने कि पहले स्टेक किया हो, लेकिन लॉन्ग टर्म होल्डर स्टिल यहाँ पे होल्ड करने वाले हैं, वैलिडेटर्स यहाँ पे रहने वाले हैं। तो यहाँ पे जो डंप है वो जल्द ही रिकवर भी यहाँ पे हो जाएगा। आई होप दोस्तों सभी को यहाँ पे पसंद होगी। दोस्तों अगर वीडियो को पसंद तो प्लीज वीडियो को लाइक करेगा। अगर अभी तक आपने चैनल अपने फैमिली या फ्रेंड के साथ शेयर नहीं करा है तो तुरंत जाए शेयर करें, ताकि वो लोग भी क्रिप्टो मार्केट से अपडेटेड रह सके। और अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल के ऊपर, तुरंत जाइए चैनल को करें सब्सक्राइब, साइड में देखिए नोटिफिकेशन बेल को दबा के क्लिक करें ऑल के ऊपर, ताकि मेरे आने वाली सभी वीडियो की इन्फॉर्मेशन प्रॉपर टाइम पे पा सकें। तो मैं मिलता आपसे कुछ इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक हैव अ ग्रेट डे एंड बाय बाय।